आप ये वीडियो पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह से एक साहब ने पूछा कि हुजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखराजात की क्या सूरत होती थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जमा तो रहता ही नहीं था, यह खिदमत मेरे सुपुर्द थी, जिसकी सूरत यह थी कि कोई मुसलमान भूखा आता तो हुजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमा देते, मैं कहीं से कर्ज लेकर उसको खाना खिला देता। कोई नंगा आता तो मुझे इरशाद फरमा देते, मैं किसी से कर्ज लेकर उसको कपड़ा बनवा देता। यह सूरत होती रहती थी। एक मुशरिक एक मर्तबा मुझे मिला, उसने मुझसे कहा कि मुझे वुसअत और सरवत हासिल है, तू किसी से कर्ज न लिया कर, जब जरूरत हुआ करे तो मुझे से ही कर्ज लिया कर। मैंने कहा, इससे बेहतर क्या होगा। उससे कर्ज लेना शुरू कर दिया। जब इरशाद आली होता उससे कर्ज ले आता और इरशाद वाला की तामील कर देता। एक बार वुजू करके अजान कहने के लिए खड़ा ही हुआ था कि वही मुश्रिक एक जमात के साथ आया और कहने लगा, ओ हबशी। मैं उधर मुतवज्जह हुआ तो एकदम बेतहाशा गालियां देने लगा और बुरा भला जो मुंह में आया कहा और कहने लगा कि महीना खत्म होने में कितने दिन बाकी है। मैंने कहा, करीब खत्म के हैं। कहने लगा कि 4 दिन बाकी है। अगर महीने के खत्म तक मेरा सब कर्जा अदा न किया तो तुझे अपने कर्जे में गुलाम बनाऊंगा और उतनी तरह बकरियां चराता फिरेगा जैसा पहले था। यह कहकर चला गया। मुझ पर दिन भर जो गुजरना चाहिए था वही गुजरा। तमाम दिन रंज व सदमा सवार रहा और इशा की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तन्हाई में हाजिर हुआ और सारा किस्सा सुनाया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, न आपके पास इस वक्त अदा करने को फौरी इंतजाम है और न खड़े खड़े मैं कोई इंतजाम कर सकता हूँ, वह जलील करेगा। इसलिए अगर इजाजत हो तो इतने कर्ज उतरने का इंतजाम हो, मैं कहीं रुपोश हो जाऊं। जब आपके पास कहीं से कुछ आ जाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। यह अर्ज करके मैं घर आया, तलवार ली, ढाल उठाई, जूता उठाया। यही सामाने सफर था और सुबह होने का इंतजार करता रहा कि सुबह के करीब कहीं चला जाऊंगा। सुबह करीब ही थी कि एक साहब दौड़े हुए आए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जल्दी चलो। मैं हाजिर खिदमत हुआ तो देखा कि 4 ऊंटनियां जिन पर सामान लदा हुआ था बैठी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशी की बात सुनाओ कि अल्लाह ताला ने तेरे कर्ज की बेबाकी का इंतजाम फरमा दिया। ये ऊंटनियां भी तेरे हवाले हैं और इनका सब सामान भी। फिदक के रईस ने यह नजराना मुझे भेजा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी उनको लेकर गया और सारा कुर्जा अदा करके वापस आया। हुजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मस्जिद में इंतजार फरमाते रहे। मैंने वापस आकर अर्ज किया कि हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि हक ताला ने सारे कर्जे से आपको सुबुक दोष कर दिया और अब कोई चीज भी कर्ज की बाकी नहीं रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि सामान में से भी कुछ बाकी है। मैंने अर्ज किया कि जी हाँ, कुछ बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे भी तकसीम ही कर दे ताकि मुझे राहत हो जाए। मैं घर में भी उस वक्त तक नहीं जाने का जब तक यह तकसीम न हो जाए। तमाम दिन गुजर जाने के बाद इशा की नमाज से फरागत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्तन फरमाया कि वह बचा हुआ माल तकसीम हो गया या नहीं। मैंने अर्ज किया कि कुछ मौजूद है, जरूरतमंद आए नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही में आराम फरमाया। दूसरे दिन इशा के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो जी, कुछ है। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको राहत अता फरमाई कि वह सब निमट गया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द व सना फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह डर हुआ कि खुदा न ख्वास्ता मौत आ जाए और कुछ हिस्सा माल का आपकी मिलक में रहे। इसके बाद घरों में तशरीफ ले गए और बीवियों से मिले। फायदा अल्लाह वालों की यह भी ख्वाहिश रहती है कि उनकी मिल्क में कुछ भी माल व मता न रहे। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या पूछना, जो सारे नबियों के सरदार, सारे औलिया के सरताज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ख्वाहिश क्यों न होती कि मैं दुनिया से बिल्कुल फारिग हो जाऊं। मैंने मुअत्वर जराए से सुना है कि हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुर रहीम साहब रायपुरी नूव्वर अल्लाहु मरकदहू का मामूल यह था कि जब नजरानों की रकम कुछ जमा हो जाती तो एहतमाम से मंगवा कर सब तकसीम फरमा देते और विसाल से कब्ल तो अपने पहनने के कपड़े वगैरह भी अपने खादिमे खास हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह को दे दिए थे और फरमाया था कि बस अब तुमसे मुस्तार लेकर पहन लिया करूंगा। और अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैहि को मैंने बारहा देखा कि मगरिब के बाद जो कोई रुपया पास होता वह किसी कर्ज ख्वाह को दे देते कि कई हजार के मकरूज थे और यह फरमाया करते कि यह झगड़े की चीज मैं रात को अपने पास नहीं रखता। इस नौ के बहुत से हालात अकाबिर के हैं, मगर यह जरूरी नहीं कि हर शेख का एक ही रंग हो। मशायख के अनवान मुख्तलिफ होते हैं और चमन के फूलों में हर फूल की सूरत सीरत मुमताज होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज और बेल बटन को दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।